करना देवेंद्र सिंह कुपवाड़ा के कारलूस इलाके सेना पासिया एक गर्भवती महिला की समय पर अस्पताल पहुंचाई उसकी जान बचाने की महिला के घर आले फौज का धन्यवाद किया। पिछली राती मती बर्फबारी होने करी इस महिला की सेहत बिगड़ने उपर उसके घर आले सेना की 41 राष्ट्रीय राइफल के कन्नै राबता किया, जिसने फौरन हरकत च आउंदे हुए मते मुश्किल हालातों च महिला की अस्पताल पहुंचाया, जिथे उसने एक बच्चे की जन्म दिता। इस महिला ते उसका नवजात बच्चा की सेहत जी ठीक है। मैंने किया 41 RR को किया फोन, उनने बोला जल्दी से बोल दिया कि आधे घंटे में हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी। तो उनने पहुंचा दिया गाड़ी, हम आराम से बैठाए उनने, फिर अस्पताल में ले गए। मैं शुक्रगुजार हूँ 41 RR का सीयू का, तो उनने पहुंचाया, आराम से ले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में, तो वो ले गए अस्पताल में पहुंचा दिया हमने। 41 RR के जनाब सीयू साहब, कंपनी कमांडर साहब और जो इनके जवान थे, जब इन तक बात पहुंची, इनको फ़ोन किया तो इन्होंने एक बहुत बड़ी हमारे साथ एक हेल्प की। वार्ड नंबर 3 जखंदका में एक बहुत अलोसी मानी जाती है ये जगह, बहुत ऊंची जगह है, जिसमें कि कोई भी गाड़ी का जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, कोई देना ही लेना नहीं था। लेकिन फौज ने और 41 RR के साहब ने हमारे साथ एक हेल्प करके हमारी ये कीमती जान बचाई। मरियम जान बेगम को वो इधर से ले गए, वहाँ कलारूस में एडमिट की और वो बिल्कुल मसाल बच्चा उसको पैदा हो गया, ठीक ठाक हो गई। बाकी वसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रजौरी के संभावित दौरे की ली है, उत्थे सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रजौरी च बने दे एयरफील्ड उपर अज दिल्ली थमां आई गृह मंत्री की सिक्योरिटी के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ते केंद्रीय अर्ध सैनिक बलें अज एक मॉक ड्रिल के जरिए उनकी सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के लिए राजौरी के अंदर तैयारियों का सिलसिला, और आप देख सकते होंगे इस वक्त रिहर्सल की जा रही है, और इस रिहर्सल में आप देख सकते होंगे कमांडोज भी आपको नजर आएंगे। कल इसी तरह का मंजर राजौरी के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारियों का सिलसिला मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार राजौरी में पहुंचे हुए एयरफील्ड से बाहर निकल रहे हैं, उसके आने की तैयारियों को लेकर रिहर्सल की जा रही है। और राजौरी के अंदर जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, CRPF की बात करें या सेना के जवानों की बात करें, उनके काफिले नजर आते हैं बड़ी तादाद में। कल राजौरी के अंदर वजीर दाखिला अमित शाह पहुंच रहे हैं, जो 1 जनवरी को ढांगरी में हुए साने के मुतासरीन कुंभू से मिलने वाले हैं। उसकी तैयारियों को लेकर राजौरी के अंदर आप देख सकते होंगे इस वक्त सिक्योरिटी किस तरह कड़ी की गई है, और उनके आने की तैयारियों का सिलसिला आप देख सकते होंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या मरकज की उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुंची हुई है। उसके साथ साथ राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF की बात करें या सेना की बात करें, लोगों के घरों की छतों पर हो या दुकानों पर आपको नजर आएगी उनकी ले आने की तैयारियां आप देख सकते होंगे। ये एयरफील्ड है जहां कल उन्होंने पहले लैंड करना है, उसके लेकर तैयारियां किस तरह की जा रही हैं आप देख सकते होंगे। यहाँ पे लैंड करने के बाद उनका काफिला यहाँ से ढांगरी के लिए रवाना होगा, और उस तैयारियों को आप सिलसिला देख सकते होंगे। यहाँ उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी राजौरी में पहुंची हुई है, पूरे इलाके का जायजा ले रही है। जहाँ पहले वो लैंड करेंगे, उसके बाद जहाँ उनको ढांगरी पहुंचना है उसको लेकर तैयारियां राजौरी के अंदर पूरी तरह देखने को मिल रही हैं, और कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम राजौरी के अंदर आज देखने को मिल रहे हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। रियासत च बुधवार थमां शुरू हुए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूए दिन अज ARTO रियासी राजेश गुप्ता ते महकमे के इंस्पैक्टर CS बलोरिया होरें NCC कैडेट की कन्नै लेइयै रियासी कटरा रस्ते पर 16 इलाके च लोकें गी ट्रैफिक नियमें के बारे च जानकारी दी। इस मौके पर ARTO ते NCC कैडेट ने ड्राइवरें खास तौर पर दाऊं टायरी गड्डियों के ड्राइवरें की नियमें का पालन करने की सलाह दी। टीम ने हर गड्डी की रोकी है, उसके ड्राइवर की ट्रैफिक नियमें का पाठ पढ़ाया तो गड्डियों के कागजात भी हमेशा कन्नै रखने की गलाया है। रोड सेफ्टी वीक की आज सेकंड डे था हमारा, तो इसमें यही आज बच्चों को लेके हम रोड पे उतरे हैं, ताकि तरह तरह की जो गाड़ियां यहाँ पे व्हीकल ऑपरेटर्स गाड़ियां चला रहे हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि जैसे 2 व्हीलर्स के लिए हेलमेट डालें, पिलियन राइडर्स को बोल रहे हैं हेलमेट डालें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। जो बड़ी गाड़ी हैं, गुड्स की गाड़ियां हैं, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव जो टेप्स है उसके लिए बोला गया है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है
ये हमें नाइट ड्राइविंग में हेल्प करती है। और जो इंडिकेटर्स है, ब्रेक लाइट्स है और व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको प्रॉपर्ली रखें, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ना चलाएं गाड़ियों को। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बच्चों ने जो बताई है कि अपनी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर्ली रखें। और जो इन दिनों में जो विंटर सीजन में वो ज़्यादा थोड़ा चौकन्ना होकर गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं, क्योंकि रोड्स बड़े स्लिपरी होते हैं। अगर आपकी प्रॉपर गाड़ियों की मेंटेनेंस अगर होगी तो जो है, जो हमारा ड्राइव है जिसमें गवर्नमेंट हो गई, जो हमारा डिपार्टमेंट हो गया कि हाउ टू मिनिमाइज द एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स, उसकी कोशिश है वो बेकार जाएगी। और अभी हम वैष्णो देवी यात्रा पे आए हुए थे, शिवखोड़ी जा रहे थे। यहाँ पे ये सभी वॉलंटियर्स खड़े हमारी टीम, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सीट बेल्ट नहीं लग रही थी, तो ऐसी गाल रखी थी सीट बेल्ट के लिए, उन्होंने बताया मुझे। अभी हटाई थी, जस्ट हमने दुकान हटे तो अभी हटाई थी मैंने, और बहुत अच्छा लगा। ऐसा काम हमारे समाज में और हमारे हर राज्य में, हर जिले में होना चाहिए जागरूक के लिए, क्योंकि अगर हम ही जागरूक नहीं होंगे, इस तरह से जागरूक लोग नहीं होंगे, तो शायद ये जो दुर्घटनाएं होती रहती है ये होती रहेंगी कंटिन्यू। अगर इन्हें रोकना है तो इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। प्रशासन आसेआ किराएदारें की वेरीफिकेशन कराए जाने संबंधी आदेश जारी होने के मगरा जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन च आई गई है। लोगों की इस आदेश बारे दसने के तहत जम्मू ते एदे आसे पासे दे इलाके च पुलिस दी टीमां जगह जगह मुनादी करदियां नजरी आवा करदियां। बिश्नाह पुलिस ने भी प्रशासन के इस आदेश बारे लोगों की जानकारी देना शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों की साफ तौर पर गलाया जे जेकर कुसै ने भी इस आदेश की पालमा नहीं की तो उसके खिलाफ कानून की संबंधित धाराएं के तहत कार्रवाई की जाग। दूई बखी आम लोगों भी प्रशासन के इस आदेश का स्वागत करते हुए गलाया कि इस कदम थमां आपराधिक मामले च कमी होग। ऐलान तमाम बिश्नाह वासियों से अपील की जाती है कि जिसके घर में, दुकान में या झुग्गियों में जो किराएदार रखे हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाएं। डीसी जम्मू ने एक आर्डर निकाला है और एक फॉर्म भी निकाला है, और तमाम मालिकों से ये गुजारिश की जाती है कि अपने किराएदारों का फॉर्म फिल करें, उनका एड्रेस, पता और फोटोग्राफ्स उसमें लगाकर फॉर्म को थाने में सबमिट करें। अगर कोई भी मालिक 3 दिन के अंदर ये फॉर्म सबमिट ना करता है और डीसी जम्मू की हुक्म अदूली करता है तो उसके खिलाफ 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई बामल लाई जाएगी। लेबरर हो चाहे कोई भी किराएदार हो, उसको उसकी वेरिफिकेशन जो है वो करवानी चाहिए, और ये निहायत ही ज़रूरी है। और ये आम नागरिक का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो किसी को अपने घर में किराएदार रख रहा है और यहाँ आसपास कोई उसको किराए पे कोई अपना घर दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको उनकी वेरिफिकेशन ज़रूर करानी चाहिए। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कि चोरियाँ जो हैं वो खास करके बिश्नाह जो है वो लाइमलाइट में रहा है चोरियों की वजह से। तो ये एक और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, वहाँ अक्सर क्राइम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अगर आप वेरिफिकेशन कराते हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन अगर उनकी होती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि बिश्नाह टाउन में जो है वो कौन आ रहा है और कौन जहाँ से जा रहा है। और आपने ये भी चीज़ देखी होगी, आए दिन यहाँ पर रेडियाँ फड़ियाँ जो है उसकी भरमार लगी हुई है। यूपी से लोग जहाँ पर इतने ज़्यादा आए हुए हैं कि आप उनको आप पहचान ही नहीं सकते, और मुझे लगता है कि आधा यहाँ पर जो है वो हमारे यूपी के जो भाई बहन जो है वो यहाँ रह रहे हैं। तो अगर इनकी वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि वहां से कौन आदमी जो है वो सही तरीके यहाँ पर रह रहा है, कौन वहां क्राइम करके आया, कौन नहीं आया, और किसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर होने के बाद किसी के अगर बारे में कोई ऐसी चीज पता चलती है तो वो पुलिस के नोटिस में भी आ जाएगी। देखो, लोगों को ये अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, और जो भी लोग या बाहर रियासतों से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि उनको नहीं रखें, हिंदुस्तानी हैं वो रखें, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन कराएं, क्योंकि उनका बैक रिकॉर्ड क्या है, वो कैसे क्रिमिनल हैं या क्या कुछ भी हो रहा है। आज से पिछले 5 साल चले जाएं तो बिश्नाह के अंदर या कोई जम्मू कश्मीर के अंदर कोई चोरियां नहीं होती थी। आज जगह जगह चोरियां हो रही हैं। बिश्नाह में तो हद हो गई है। बाहर कोई कस्टमर आता है या कोई भी आदमी आता है, अपनी स्कूटी खड़ी करता है, 5 मिनट में गायब हो जाती है। लोगों के घरों में डाके बढ़ रहे हैं, लोगों का कीमती सामान उठा के ले जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ बाहर से आए हुए लोग ही कर रहे हैं, यहाँ का लोकल कोई नहीं है। और इसलिए लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जिन्होंने भी अपने यहाँ पे झुग्गियाँ लगाई हुई हैं या किसी तरह का भी जो उनको पास किराएदार है, उसकी वेरिफिकेशन जो है पुलिस थाना में करवाएं। उससे क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कौन लोग रह रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है,
ये कैसे हैं, शरीफ लोग हैं तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हैं, अगर ये उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो आपके लिए भी नुकसानदायक है, दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए भी नुकसानदायक है। जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने मनरेगा योजना के दिहाड़ीदारें की बायोमैट्रिक हाजरी थमां छूट देने की मंग लई है। उस संबंध में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा होरें डंसाल के तहसीलदार के जरिए एक ज्ञापन सौंपया है। पंचायत कांफ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा होरें सरकार थमां इन्हें दिहाड़ीदारें की घट कोला घट 3 साल बायोमैट्रिक हाजरी लाने छूट देने की जरूरत पर जोर दिता। उन्हें गलाया जे आने वाले दिनों भी संबंधित तहसीलदारें के जरिए किश होर ज्ञापन उप राज्यपाल होरें भेजे जांगन। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और हमारी अपील है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि जम्मू कश्मीर को बिलखुसूसन रियायत दी जाए। एमजी नरेगा स्कीम में 2 टाइम हाजिरी लगाने के लिए रियायत दी जाए, कम से कम 3 साल के लिए रियायत दी जाए। उसके बाद जब नेटवर्किंग प्रॉब्लम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप करें, लेकिन कम से कम 3 साल हमें जो है वो रियायत दी जाए। ये ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कहना है और आगे आने वाले दिनों में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इसी तरीके से मेमोरेंडम हर एक तहसील हेडक्वार्टर पे जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग मेमोरेंडम तहसीलदार कंसर्न तहसीलदारों के थ्रू जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे जो मेमोरेंडम, ताकि जे स्कीम जो है वो आगे चल सके और बायोमेट्रिक अटेंडेंस 2 वक्त की जो है उसको बंद किया जाए, उस आर्डर को जो है वो रिवोक किया जाए, ताकि लोगों के गाँव के अंदर जो गरीब गुरबे लोग हैं देहाती एरिया में उनके काम काज जो है वो हो सके। और जो गरीब हमारा दिहाड़ी लगाने वाला है 227 रुपये में भी वो दिहाड़ी लगवाता है, जो शुक्र है भगवान का कि वो राजी हो जाता है 227 रुपये में दिहाड़ी लगाने के लिए, उस गरीब का भी भला हो। प्रोबेशन पीरियड का समा घट करने सने और दुई मंगे की लई है। जम्मू कश्मीर के राबरे खेल टीचरें का जम्मू च धरने प्रदर्शनी का सिलसिला जारी है। इन्हें टीचरें अज बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए जम्मू च ट्रैफिक सिग्नल के नेड़े धरना देइए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई। इन्हें टीचरें के मुताबिक अज इस प्रदर्शन के जरिए जम्मू के आम लोगों खास तौर पर बच्चों के घर वालों की दसिया गया जे मौजूदा समय चो किन्हें मुश्किलात थमां गुजरा करते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उनकी बखी कोई ध्यान नहीं दिया करता। हम काफी दिन से बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे थे पीसफुली, अगर हम रोड पे आते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। आज हम इस सिग्नल पे बैठे हैं यहाँ पे बाहर आके, ताकि जम्मू कश्मीर की जो जितनी भी यूथ है, जनता है जम्मू कश्मीर की, वो हमारे साथ रोडों पे आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन को उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम टीचर्स हैं। जब हमें लोग देखेंगे ना ये टीचर्स, हमारे टीचर्स बाहर बैठे हैं, उनके बच्चों के पेरेंट्स बच्चे देखेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा ये रोडों पे पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर की जनता बाहर आ जाएगी, उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आरएसपुरा के कोटली शाह दोली इलाके च बिजली के कट की लई है लोकें अज प्रदर्शन किया। किसान नेता मोहन चौधरी की अगवाई च प्रदर्शन करते हुए सिड़क रस्ते की इन्हें लोकें जाम कर दिता। मोहन चौधरी होरें आरोप लाया कि बिजली महकमे के अफसरों की बार बार दसने के बाद भी उन्हें बिजली की कटौती थमां कोई राहत नहीं थोई पाई है। उत्थे गए इस प्रदर्शन की खबर थोंदे गया पुलिस मौके पर पुजी तो उन्हें इन्हें लोगों की समझाई बुझाइए गड्डियों की आओ जाई की बहाल कराया। 15 दिन मैंने प्रशासनिक ऑफिस किया और सबको वार्निंग दी, अगर आप नहीं करोगे मैं 1 हफ्ते बाद रोड बंद करूँ, मैं 15 दिन बाद रोड बंद कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल जुर्मा रहते हैं नायब तहसीलदार साहब, जहाँ अनशेड्यूल का चल रहा है, शेड्यूल का कोई मीनिंग नहीं। और खासकर हमारे बॉर्डर एरिया में सारे जब जी चाहे रात को सुबह शाम किसी ने गुरुद्वारे जाना है, बच्चे ने स्कूल जाना है, किसी ने मंदिर जाना है, किसी ने कोई और आपका अपना काम जाना है, उसे गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए, कोई किसी ने इमरजेंसी कहीं जाना है तो वो क्या करेगा। तो ये एक मनमर्जी का घाट है, दादागिरी चल रही है जहां हमें रोने नहीं दिया जा रहा। प्रदेश कांग्रेस ने स्टेट ते फॉरेस्ट लैंड की खाली कराने के आदेश की सख्त निंदा की है। इस मुद्दे की लई है जम्मू च आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने सरकार के इस फरमान की तुगलकी फरमान दसते हुए गलाया कि इस आदेश के चलते मती तादाद च जम्मू कश्मीर की गरीब जनता ते घर ते खेती थमां ओह वंचित हो जांगन।
एक आदेश जारी किया है कि 31 जनवरी तक तमाम जो लोग हैं, छोटे बड़े किसान, जो आम काश्तकार हैं, आम गरीब आदमी हैं, तमाम एनक्रोचर की कैटेगरी बना करके उनको कहा गया है कि उनको बेदखल किया जाए। इससे शायद लाखों लोग हैं वो बेघर बेजमीन होने वाले हैं, बेदखल होने वाले हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक बहुत आक्रोश है कि ये जन विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, अवाम विरोधी जो डायरेक्शन है, जिसके तहत 70 साल से जो लोग ज़मीनों पे बसे थे, पिछली सरकारों ने छोटे किसानों को ज़मीन दी, बसाया, उनको कानून के तहत कई कानून बना करके उनको काश्तकार से मालिक बनाया। आज ये सरकार जो है उनको बेदखल करना चाहती है। ये जम्मू कश्मीर पूरे का मसला हर धर्म, हर वर्ग, SC, ST, OBC, छोटा गरीब आम आदमी का मसला है और इसमें उनको कानून के हक भी देता है। 30 साल से जो स्टेट लैंड में काबिज है, कानून के और पार्लियामेंट के कानून है लिमिटेशन एक्ट कि वो मालकाना हक जो है वो मांग सकते हैं, लेकिन सरकार ने एकतरफा एक तुगलकी फरमान जारी करके तमाम जम्मू कश्मीर में उन गरीब किसानों को, आम आदमी को बेदखल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। ਹੁਣ ਦੇ ਡੁੱਗਰਨਾਮੇ ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਗਏ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।